तो आज हम लोग चेंज ऑफ ऑर्डर का पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। ये जो टॉपिक है चेंज ऑफ ऑर्डर, ये आपके बाकी नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट बाकी टॉपिक में भी बहुत काम आने वाला है। तो सीधा से शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया रहेगा कि इसमें सिंपली आपको जैसे कि हम लोग डबल इंटीग्रल सॉल्व करते थे वैसे ही आपको करना है। बस अंतर ये रहेगा कि जैसे कि आपका एक फंक्शन दे दिया रहेगा, एक फंक्शन इक्वेशन बोल सकते हैं, इक्वेशन दिया रहेगा एक ये, एक इंटीग्रल ये और एक इंटीग्रल ये रहेगा, और इसके बाद आपको एक इंटीग्रेशन के लिए एक फंक्शन दे देगा, उसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है। आपका सिंपल डबल इंटीग्रल रहता था, पर हम लोग को इस बार चेंज ऑफ ऑर्डर करना है। मतलब कि जो ऑर्डर इंटीग्रेशन का दिया हुआ है, मतलब जैसे कि यहाँ पर एक ऑर्डर, ये आपका इसको ऑर्डर बोलते हैं ये, तो हम लोग को इसको पूरा चेंज करके जस्ट अपोजिट करके फिर से करना है। तो इसके लिए हम देखते हैं कैसे करते हैं। तो सिंपली आपको क्या रहेगा, पहले जो इक्वेशन है वो तो ये है आपकी, इसमें आपको देखना है जो फर्स्ट इंटीग्रल है ये वाला जो इंटीग्रल है फर्स्ट वाला, ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, y से a तक, ठीक है। तो इसको पहचानने का ट्रिक क्या रहता है, अगर इंटीग्रल में आपका y का टर्म है, मतलब कि ये जो लिमिट है वो x की है, मतलब x इक्वल टू वाई से x इक्वल टू a तक जा रहा है। तो जैसे कि यहाँ पर y का टर्म है तो x की लिमिट हो गई, मतलब ये x इक्वल टू वाई से x इक्वल टू वाई से x इक्वल टू a तक जाएगा, ठीक है। तो और फिर अगर ये x की लिमिट है तो मतलब दूसरा वाला तो अपने आप हो गया y की लिमिट, मतलब ये अगर x की लिमिट है तो y की लिमिट, मतलब ये जाएगा y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू a तक जाएगा, ठीक है। अब इसके बेस पे हम लोग को ग्राफ प्लॉट करना है सबसे पहले। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हो गया x एक्सिस, या लिख लेता हूँ मैं, ये हो गया x एक्सिस आपका, और ये हो गया आपका y एक्सिस, ठीक है। तो अब हम लोग को ग्राफ प्लॉट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि ये वाला पॉइंट, ये क्या है आपका x इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू वाई क्या स्ट्रेट लाइन रहती है जो ओरिजिन से पास होती है, तो ये लाइन होगी x इक्वल टू वाई, ठीक है। ये x इक्वल टू वाई वाली लाइन होगी। उसके बाद फिर x इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए आपका y के पैरेलल रहेगा, मतलब कि ये वाला लाइन हो गया x इक्वल टू ए। तो ये दोनों यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट का भी ज़रूरत तो नहीं है। उसके बाद ये दोनों पॉइंट प्लॉट हो गया। अब हम लोग को प्लॉट करना y इक्वल टू ज़ीरो, वाई इक्वल टू ज़ीरो मतलब कि ये वाला पॉइंट, ठीक है। और y इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू ए मतलब हो गया आपका यहाँ पर से एक लाइन जाएगा, ये मतलब कि ये y इक्वल टू ए है ये वाला, ठीक है। ये y इक्वल टू ए हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, अब इसमें हम लोग को स्ट्रिप लेना है। स्ट्रिप कैसे लेते हैं, अब देखिए आप लोग को करना ये है कि यहाँ पर हम लोग को देखना है कि जो अंदर वाली लिमिट है, ठीक है, अंदर वाली लिमिट क्या है y से a तक, तो ये किसकी लिमिट है, x की लिमिट है। अंदर में जो लिमिट है उसको देखना है, अंदर वाली लिमिट है x की लिमिट। तो हम लोग को एक स्ट्रिप लेना है x के पैरेलल में। तो देखिए ये वाली जो स्ट्रिप लिए हैं ये x के पैरेलल हो गई। तो ये जो स्ट्रिप थी हम लोग की इस फर्स्ट इस फंक्शन के लिए था, इस फंक्शन के लिए था स्ट्रिप। हम लोग को चेंज ऑफ ऑर्डर करना है। चेंज ऑफ ऑर्डर में क्या करते हैं, स्ट्रिप को हम लोग बदल देते हैं। तो जो पहला स्ट्रिप था वो x के पैरेलल था अगर, तो जो अगला स्ट्रिप हम लोग लेंगे वो किसके पैरेलल रहना चाहिए, y के पैरेलल। तो ये अगला स्ट्रिप ये हो गया y के पैरेलल, ठीक है। तो ये वाला स्ट्रिप लेंगे हम लोग। तो ऐसे हम लोग स्ट्रिप डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करना है कि अंदर वाली लिमिट देखनी है, और देखनी है किसकी लिमिट है। यहाँ पर y लिखा है मतलब x की लिमिट, x की लिमिट है मतलब स्ट्रिप क्या होगा, x के पैरेलल रहेगा। तो x के पैरेलल ये ब्लू वाला हो गया। अब x के पैरेलल आपका इसके लिए है स्ट्रिप है, तो हम लोग को चेंज ऑफ ऑर्डर के लिए अपोजिट स्ट्रिप लेना है। अपोजिट स्ट्रिप क्या रहेगा, y के पैरेलल, तो y के पैरेलल ये रेड वाला हो गया, ठीक है। तब इसके बाद हम लोग को रेड वाले स्ट्रिप के बेस पे अलग अलग लिमिट सेट करना है, ठीक है। तो अब इस स्ट्रिप से देखेंगे ये कि ये जो है हम लोग को देखने y कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। सबसे पहले y देखते हैं। तो इस पॉइंट पे ये स्ट्रिप है, स्ट्रिप यहाँ कहाँ, ये स्ट्रिप का अगर हम लोग पूरे ट्रायंगल में स्ट्रिप लें, अगर यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक इस पॉइंट तक हम लोग लें, तो y x की वैल्यू क्या है, 0 से x की वैल्यू a तक, ठीक है। तो इस कारण x की यहाँ ये स्ट्रिप कहाँ तक, अगर हम लोग स्ट्रिप का हॉरिजॉन्टल पार्ट देखें तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा पूरा, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से a तक। इस कारण x की वैल्यू हम लोग यहाँ पर x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a तक लिख दिए। अब आती है y की बारी। तो y में हम लोग क्या वर्टिकल पार्ट देखेंगे। तो अगर वर्टिकल पार्ट से स्ट्रिप का देखते हैं, यहाँ पर y की वैल्यू क्या रहेगी, 0 ना। तो y की वैल्यू 0 हो गई यहाँ पर। और नेक्स्ट में स्ट्रिप कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पर। अब यहाँ पर एक केस रहता है,
जब स्ट्रिप का वर्टिकल पार्ट हम लोग कभी भी लेते हैं तो आपका यहाँ पर भी कट कर सकता है, यहाँ पर भी कट कर सकता है, या तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे कट कर सकता है या यहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट पे। हर जगह तो वैल्यू अलग अलग रहेगी ना, इस कारण जिस लाइन पे कट कर रहा है उस लाइन का हम लोग इक्वेशन निकालते हैं, ठीक है। तो ये किस लाइन पे कट कर रहा है, x इक्वल टू वाई पे, ठीक है, x इक्वल टू वाई पे कट कर रहा है, तो x इक्वल टू वाई पे y की वैल्यू क्या रहेगी, x रहेगी ना, मतलब कि ये x आपका है, x इक्वल टू वाई है, ठीक है, ये हो गया x इक्वल टू वाई। तो यहाँ पर ये लाइन की इक्वेशन है, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या रहेगी, x रहेगी ना, तो इस कारण y की वैल्यू x यहाँ लिख दिया हम लोग, ये y की वैल्यू x हो गई। तो ये आपके 4 लिमिट डिफाइन हो गए। अब इस लिमिट को हम लोग को वापस डबल इंटीग्रल में रखना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं आपको सबसे पहले 2 इंटीग्रेशन का साइन बनाना है और बाहर तरफ वो वैल्यू रखना है जिसमें सब टर्म कांस्टेंट हो। तो ये y की वैल्यू में एक 0 है और एक x है, तो यहाँ पर देखिए x वेरिएबल है, कांस्टेंट तो है नहीं, तो इसको बाहर नहीं रखना है। x में देखिए एक 0 है और एक a है, तो यहाँ पर दोनों टर्म कांस्टेंट है, तो इस कारण x 0 से हम लोग बाहर रखेंगे। तो इंटीग्रेशन में x 0 से हम लोग बाहर रख दिए, बचा क्या 0 से x, 0 से x हम लोग यहाँ रख दिए। उसका जो फंक्शन है वो एज इट इज़ वैसे की वैसे लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग डी वाई डी एक्स जो यहाँ पर लिखाया हुआ है वो सेम आप लोग यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे। ये इन केस कभी कभार चेंज होता है, अगर यहाँ पर भी तो यहाँ पर चेंज नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ क्यों। यहाँ पर डी वाई डी एक्स है, ठीक है, ये लिमिट किसकी है, अब ये देखिए यहाँ पर 0 से x है, मतलब x है, मतलब x का टर्म है, तो y की लिमिट हो गई। y की लिमिट अगर यहाँ पर y की लिमिट है तो इसके पास यहाँ पर y का इंटीग्रल रहने से मतलब dy, तो यहाँ पर भी सही है, ठीक है, तो इसका चेंज नहीं करेंगे। इन केस यहाँ पर dx dy रहता तो यहाँ पर तो y की लिमिट है, और अगर यहाँ पर dx dy रहता तो उसको इंटरचेंज करके dy dx कर देते, क्योंकि अभी यहाँ पर y की लिमिट है अंदर और अंदर में dy है, तो इस कारण चेंज नहीं करेंगे, वैसे कि वैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका मेन चेंज ऑफ ऑर्डर के लिए कैसे आप इक्वेशन बनाते हैं। इसका तो आपको सिंपल डबल इंटीग्रल से सॉल्व करना है, देखते हैं उसको आगे। ये आपका अगला हो गया, ठीक है। इसमें आपका यहाँ पर पिछले स्लाइड में देखें, ये पिछले स्लाइड में अगर देखेंगे तो उसमें डी वाई के रिस्पेक्ट में हम लोग को इंटीग्रेट करना था। अगर डी वाई के रिस्पेक्ट में करना है तो x तो हमारा कांस्टेंट हो गया, मतलब x, तो हम लोग x को इस इंटीग्रल के बाहर निकाल सकते हैं ना, तो इसलिए हम लोग को इस इंटीग्रल के बाहर x को निकाल लिए, ठीक है। अब बचा क्या 1/x² + y²। तो एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + y² = 1/a tan इनवर्स x/a। तो इस ये रहता है dx के लिए, dy के लिए क्या हो जाएगा 1/a tan इनवर्स y/a। तो यहाँ पर a क्या है, x है, और y क्या है, y। तो हम लोग जब उसको फॉर्मूला रखेंगे तो हो जाएगा x तो आपका कांस्टेंट है, बाहर निकल गया था, इसका हो जाएगा 1/x tan इनवर्स y/x, y/a रहता है, a क्या रहता है x, तो इस कारण y/x लिख दिए। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से a तक, मतलब a क्या था 0 से x तक, तो 0 से x ये लिख दिए, 0 से x तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर dy तो हो गया, dx बचा बस। अब क्योंकि x अंदर भी कांस्टेंट है, x में तो वैल्यू रखेंगे नहीं तो बाहर निकल जाएगा, बाहर निकलने के बाद हम लोग ये दोनों x को काट सकते हैं, ठीक है। तो बचा क्या सिर्फ tan इनवर्स y/x 0 से x तक। हम लोग जो लिमिट किस में रखेंगे, y में रखेंगे, क्योंकि dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किए हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग x की वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो tan इनवर्स x/x हो गया, और x 0 रखेंगे तो tan इनवर्स 0/x हो गया, और dx वैसे की वैसे रहेगा। tan इनवर्स x/x हो गया 1 और tan इनवर्स 0/x हो गया 0। tan इनवर्स 1 की वैल्यू रहती है π/4, tan इनवर्स 0 की वैल्यू रहती है 0, तो इस कारण 0 नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे सिर्फ π/4। तब π/4 dx को हम इंटीग्रेट करना है 0 से a तक। π/4 पूरा कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, x हम लोग लिख देंगे, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से a तक, ठीक है। तब a - 0 यहाँ पर लिख देंगे लिमिट में, तो वैल्यू क्या आ जाएगा πa/4। तो ये हो गया आपका चेंज ऑफ ऑर्डर का पहला क्वेश्चन, इसका आंसर है πa/4। ये इजी क्वेश्चन था, और इसमें जो पहला चेंज ऑफ ऑर्डर हम लोग को मेन इक्वेशन फॉर्म करना रहता है, जिसमें कि लिमिट पूरी बदलनी रहती है, वही सबसे मेन पार्ट रहता है। बाकी तो डबल इंटीग्रल से हम लोग पूरा सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी 5 से 6 क्वेश्चन और लेंगे जिसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। हर में आपको डायग्राम और ग्राफ बना के बताएंगे, जिससे कि आपको हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।